दोस्त शाहिद अली हसरत फिर से हाजिर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम थ्योरी जिसे हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या पियाजे की इदराकी नशोनुमा की थ्योरी भी इसे हम कहते हैं, और ये है एज डिपेंडेंट थ्योरी। और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस या उनकी सोचने समझने और दुनिया को जानने की सलाहियतों के बारे में बहुत ही दिलचस्प तरीके से 4 स्टेजेस में तस्करा किया है। तो वो 4 स्टेजेस क्या क्या हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और आज हम उसका चौथा और आखिरी स्टेज बात करने वाले हैं, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से अबव या 11 टू अडल्टहुड तक होता है। बाज लोग इसे 11 टू 16 इयर्स कहते हैं, बाज लोग इसे 11 टू 15 इयर्स कहते हैं, बट इट इज अबव 11 इयर्स। और अडल्टहुड वाली जो असल धारे की जिंदगी होती है वो यहां से शुरू होती है। तो देर किस बात की, चलिए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जी हाँ, अब यहां पर उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए वो लोग कैपेबल हो जाते हैं, यानी वो चीजें जो मौजूद नहीं है, वो रूल्स जो मौजूद नहीं है, वो थीरीज या वो नजरियात जो मौजूद नहीं है, उनके बारे में भी सोचने की सलाहियत इस स्टेज पर आ जाती है। यानी वो तखयली ख्याली तौर पर सोच के जरिए से चंद चीजों को जो मौजूद नहीं है उनके बारे में भी सोचकर अपने मसाइल या अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर क्या होता है, दे मूव। दूसरी चीज क्या होती है कि दे मूव फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ, अब तक वो कॉन्क्रीट चीजों को, ठोस चीजों को देखकर ही अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे। जैसे कि मेरे सर पे एक फैन है, फैन में 3 ब्लेड्स हैं और ये इस तरह से घूमता है। उसको स्विच ऑन करने पर वो चलता है और ऑफ करने पर वो बंद हो जाता है। लेकिन ये तो थी उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग, जो चीज मौजूद है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसी फैन के बारे में क्या होगी कि ये जो हवा, ये जो फिर रहा है, तो वो उसके फिरने पर किस तरह से नीचे ठंडी हवा आ रही है, और ये हवा कहां से आ रही है। क्या हवा, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि हवा जगह घेरती है, वजन रखती है, और गुब्बारों का तो आपने टेस्ट किया ही होगा। तो इस तरह से वो जो चीज उसे नजर नहीं आ रही है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है इस स्टेज में। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो उसके बाद तीसरी चीज जो उनके अंदर डेवलप होती है, दे डेवलप अ लॉजिकल सिस्टम ऑफ थिंकिंग। जी हाँ, वहां अब यहां पर जैसा कि इसके नाम में ही एक चीज रखी गई, फॉर्मल। अब यहां पर वो प्लानिंग करते हुए, फॉर्मल यानी प्लानिंग करते हुए, जी हाँ, प्लानिंग करते हुए ऑपरेशंस यानी के मेंटल प्रोसेस करेगा। प्लानिंग करते हुए मेंटल प्रोसेस करेगा। और यही हमारा तीसरा पॉइंट है कि दे डेवलप अ लॉजिकल सिस्टम ऑफ थिंकिंग, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जी हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब उनके पास प्लानिंग होगी अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। इसे पियाजे ने कहा है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है याद रखने के लिए, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग।
जी हाँ, याद रखें, यहां से सवाल बन सकता है, सवाल आ सकता है। पियाजे ने इसे हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कहा है। यानी यहां पर क्या होगा, हाइपोथेटिकल चीजें, यानी वो चीजें जो अभी तक हुई ही नहीं, सिचुएशन सॉरी, सिचुएशन नॉट हैपेंड येट, यानी वो सिचुएशंस जो अभी तक वाक़े नहीं हुए हैं, सिचुएशंस नॉट हैपेंड येट, तो उनके बारे में भी सोचकर ये किसी डिडक्टिव यानी कोई चीज को देखकर उसूल बनाना और उस उसूल के हिसाब से किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए इसको एक और तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, कोई भी एक प्रॉब्लम आप ले सकते हैं। तो यहां पर बच्चे ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए से सबसे पहले उसके वो प्रॉब्लम है किस तरह से वो जांचेंगे और उसके कौन से एरिया से जहां पर प्रॉब्लम है वो जांचेंगे। यानी मुख्तलिफ पहलुओं को जांचते हुए वो प्रॉब्लम की नोयत या प्रॉब्लम का तरीक़ेकार क्या है या प्रॉब्लम क्यों है, उसके रीजंस जानने की कोशिश करेंगे, उसके रीजंस जानेंगे और उसका अजम्पशन करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। यूं समझिए कि उसका हल क्या हो सकता है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स को इस उम्र के एक यूं समझिए एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाए, तो प्रोजेक्ट वर्क यूं हो के कलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अगर उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को कलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स कलेक्ट तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें वो लीव्स कहाँ मिलेंगे, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स कलेक्ट करने के लिए कौन से पार्क जाना होगा, या सड़क पे मिलेंगे, या हमें कहाँ तक कितना फासला तय करना होगा, और हमें मूड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या लेना होगा, हमें किसकी निगरानी में जाना होगा, और वहां कलेक्ट करने के बाद हमें किस तरह से उसे प्रेजेंट करना होगा। ये तमाम चीजों पर वो सोचेंगे और फिर उसके बाद उनका एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार होगा और कुछ दिनों में वो एक मेंटोर की निगरानी में प्रेजेंट भी होगा। तो इसी को कहेंगे कि सिचुएशंस नॉट हैपेंड, वो सिचुएशन जो अभी वाकई नहीं है, उन्हें अभी क्लास से बाहर प्रोजेक्ट के लिए भेजा ही नहीं गया, पत्ते या लीव्स कलेक्ट करने के लिए भेजा ही नहीं गया, लेकिन फिर भी वो एक प्लानिंग कर रहे हैं मेंटल प्रोसेस के जरिए से कि हमें किस तरह से ये करना है। दैट इज ऑल ही कॉल्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसे पियाजे ने कहा। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का। वो ये है कि यहां पर बच्चे दे कैन सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पूरी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। ये एज होती है, ये एज को यूं कहा जाता है टीन एज, समझिए कि चाय की प्याली में तूफान। तो यहाँ पे इन्हें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज नजर आते हैं और इन्हें अपनी सलाहियतों और अपने एबिलिटीज पर पूरा भरोसा होता है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके बताऊंगा। और अक्सर बच्चों में ये होता है जोश जज्बा कि वो कुछ कर बताएंगे, तो दे कैन सी द पॉसिबिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये तमाम चीजों को खातिर में नहीं लाते हैं और अपनी उसी हालत में रहते हैं और इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक और चीज जो यहाँ पर सबसे अहम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा 6th पॉइंट होगा कि बच्चों में हमने देखा था कि सेंसरी मोटर स्टेज, बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन
इस स्टेज में आने के बाद, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आने के बाद, उनमें अडल्ट ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। यहां पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि यानी इस एज में अडल्ट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है और वो अडल्ट ये सोचने लगता है कि अब लोग मेरी वॉक को देख रहे हैं, लोग मेरी टॉक को देख रहे हैं, लोग मेरे स्टाइल को देख रहे हैं और लोग मेरी हर चीज को गौर कर रहे हैं, हर चीज पर नजर दौड़ा रहे हैं। और वहां पर वो इस तरह इन तमाम लोगों का एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार कर लेता है। जी हाँ, इमेजिनरी ऑडियंस इस स्टेज में वो तैयार कर लेता है और उनके लिए वो सजता है, संवरता है और ज्यादा वक्त आईने के सामने यानी मिरर के सामने ज्यादा वक्त देना शुरू करता है। और तो ये तो था चौथा और आखिरी स्टेज, जहां पर हम पियाजे के मुख्तलिफ स्टेजेस पर हमने बात की थी। सेंसरी मोटार, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसके चंद अहम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। आइए अब देखते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो चलिए बात करते हैं इस स्टेज के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। जी हाँ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इस स्टेज के काफी अहम हैं। पहला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आइए देखते हैं कि इन्वॉल्व हाइपोथेटिकल रीजनिंग एक्टिविटीज। बच्चों को अभी जिस तरह से हमने बात की थी कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम क्या है और उसका इम्कानी हल क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है और उसका जो सॉल्यूशन वो सोच किस तरह सकते हैं, ऐसे उनकी सोच को डेवलप करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी सोच और ज्यादा साइंटिफिक हो सके, साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर आ सके और खोज का जज्बा उनके अंदर पैदा हो सके। जी हाँ, तो और दूसरी चीज है इमेजिनेशन बेस्ड टास्क शुड बी गिवन। तो ये भी उससे मिलता जुलता है दूसरा कि इमेजिनेशन करते हुए कुछ चीजों को उन्हें दिया जाना चाहिए कि अगर सुनामी और आ जाए या तो आप किस तरह से उसके लिए लोगों को बचाने के लिए कुछ चीजें, आप क्या चीजें बना सकोगे, किन चीजों की वजह से सुनामी को हम रोक सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में, कुछ बच्चों ने किया है कि उसके सामने अलर्ट सिस्टम बनाया है और उसके जो सिग्नल्स या उसके आने से पहले होने वाली तब्दीलियों को कैसे जानना चाहिए, इस पर उन्होंने बात की है। तो इसी तरह से उन्हें सोचने वाली चीजें दी जानी चाहिए, ये कहते हैं पियाजे। और तीसरी चीज जो है वो है कि टीचर्स शुड प्रोवाइड स्पेस फॉर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स। तो देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको, ये अगर आप ट्रेंड हैं और तो आपने अपने पूरे के पूरे टीचिंग करियर में इन बातों को बहुत ज्यादा वर्क किया होगा, इन पर काम किया होगा कि जो भी आमतौर पर बच्चों को सोचने के लिए दिया जाए, क्या नॉलेज देकर उसके अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और उसके ताल्लुक से स्किल्स पर बात की जानी चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ रोट रिकॉलिंग। जी हाँ, रोट मेमोरी से या रोट लर्निंग से कि बस भाई कि इसको 5 बार लिख दीजिए आप और याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अहम है। इस तरह की चीजें अगर बच्चों को दी जाएं तो वो उनके अंदर इमेजिनेशन और किसी चीज को करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके लिए रोट रिकॉलिंग को रोका जाना चाहिए, ये कहते हैं पियाजे। आइए चौथे पॉइंट के बारे में देखते हैं कि कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी गिवन। यहाँ पर पियाजे ना कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के बारे में कहते हैं कि जो दिखता है वही पढ़ाया जाए, और ना ही कंप्लीटली जो नहीं दिखता उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं कहते हैं, बल्कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन कॉन्क्रीट लर्निंग एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं पियाजे के एनकरेज द चिल्ड्रन टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स। ये बहुत ही अहम चीज है। देखिए, ये कि बच्चों को सवाल बनाने के लिए उकसाना चाहिए, सवाल देकर जवाब लिखाना नहीं चाहिए, बल्कि इफ दे फॉर्म क्वेश्चन
इट मीन्स दे हैव फ्यू आंसर्स इन देयर माइंड ऑल्सो। तो सवाल जब बनाएंगे तो जवाब खुद ही ढूंढेंगे। तो एक टीचर को यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करना होगा, उन्हें फैसिलिटेट करना होगा, उन्हें जानना होगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है सवाल और उनके जवाबों का। ठीक है। और आखिरी पॉइंट यहां पर है कि डिस्कशन फोरम्स शुड बी फॉर्म्ड। डिस्कशन फोरम, बच्चों को क्लासरूम में डिस्कस करने के लिए, बहस और मुबाहिसा करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाएं और उन ग्रुप्स में कुछ ये जो सवालात, ये जो क्वेश्चंस वो लोगों ने फॉर्म किए हैं उन्हें डिस्कस करते हुए अपने ग्रुप के साथ उसके आंसर्स मालूम करने के लिए उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए। ये कहते हैं पियाजे। तो आप मुझे भी यहाँ पे इजाजत दीजिए और इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है और पियाजे की थ्योरी के चारों स्टेजेस यहाँ पर खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये चारों स्टेजेस के वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आपके कमेंट्स का तो हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें एनकरेज करते हैं कुछ और नया करने के लिए। और जी हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारा अगला जो वीडियो होगा वो इस थ्योरी के ओनली क्वेश्चंस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस सीडीपी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपसे पूछे जाएंगे टेट, एपी टेट, टीएस टेट और दूसरे सी टेट और ऑल इंडिया दूसरे टेट्स में कौन से क्वेश्चन सीडीपी पर पूछे जाते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप भी खूब पढ़िए, गवर्नमेंट जॉब हासिल कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा।